हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सार्वभौमिक की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ है वो समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, यानी इसकी जनरल डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सार्वभौमिक से ही पता चल रहा है मताधिकार, यानी कि ये क्या है, वोट देने का अधिकार है। मत मतलब क्या होता है, वोट। ठीक है, ये होता है एक वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, यह लोकतांत्रिक देशों में, कौन से देशों में, लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक देश मतलब कौन से होते हैं, जहां पे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। जहां पे जनता सरकार को चुनती है उन देशों को बोलते हैं लोकतांत्रिक देश। ठीक है, तो ऐसे देशों में नागरिकों को ये एक अधिकार दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, जो नागरिक को जन्म से नहीं मिलता। ऐसे और अधिकार क्या होते हैं, जन्म से मिलते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि समानता का अधिकार, कहीं पे भी पढ़ने का अधिकार, कहीं पे भी घूमने का अधिकार, ये सब उनको किसी भी नागरिक को कहां से मिलते हैं, जन्म से मिलते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है सार्वभौमिक मताधिकार, ये उसे जन्म से नहीं बल्कि वयस्क होने पे मिलता है। ठीक है, वयस्क होने पर या फिर एक निश्चित आयु के बाद ही मिलता है। अब हमने ये क्यों बोला, वयस्क का मतलब क्या है, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान के चलो, भारत में वयस्क किसको माना जाता है, जो 18 साल की आयु को पूरा कर लेता है। यानी अगर आप 18 साल की आयु आपने पूरी कर ली है, इसका मतलब आप क्या है, वयस्क हो चुके हो, एक समझदार व्यक्ति बन चुके हो। अब आप अपने वोट देने का अधिकार आपको आ चुका है, यानी आप क्या है, वोट दोगे, सरकार चुनने में आपकी भी एक भूमिका होगी। लेकिन वहीं पे अलग अलग देशों में, जैसे अगर हम किसकी बात करें, किसी और देश की बात करें, तो कहीं पे 21 है, कहीं पे 25 है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग एज के क्राइटेरिया है जो कि उनको पूरा करना होता है। ठीक है, तो भारत में तो 18 वर्ष की आयु है। ठीक है, और किसी देश में कुछ और हो सकती है। तो इस अधिकार को ही क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक मताधिकार बोला जाता है। समझ में आ गई बात आपको क्या है। यह लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को दिए जाने वाला ऐसा अधिकार है जो नागरिकों को जन्म से नहीं बल्कि वयस्क होने पर या फिर एक निश्चित आयु के बाद मिलता है। इस अधिकार के मिलने के बाद वह नागरिक अपना मत दे सकता है, यानी कि उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, यहां पर वोट देने का अधिकार जो है वो 18 वर्ष की आयु के बाद ही मिलता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, चाहे कोई भी हो, उसने अगर 18 साल की एज कंप्लीट कर ली है तो वो क्या हो जाएगा, वोट दे सकता है। यानी कि वो अब सरकार में अहम भूमिका निभाएगा सरकार चुनने में। वहीं पे अगर हम बात करें कुवैत की, फिजी की, सिंगापुर की, ये जो कुछ जगह हैं, कुछ और देश हैं, वहां पे ये जो एज रखी गई है, क्राइटेरिया वो रखा गया है 21 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 21 वर्ष की आयु पर ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है, लोकतंत्र में शामिल हो सकता है, यानी कि उसे वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है, मत देने का अधिकार, जो कि उसे एक निश्चित उम्र के बाद मिलता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए और भी हैं, जैसे डेनमार्क और जापान में कितने साल बाद मिलता है, 25 साल की एज पे मिलता है। तो समझ में आ गया आपको। इसीलिए हमने जो वर्ड यूज किया था वो क्या, वयस्क के साथ साथ एक निश्चित आयु, जो हर देश की क्या होती है, एक अलग अलग आयु होती है, उनके अनुसार उन्हें वोट देने का अधिकार वो अपने देश के नागरिकों को देती है। क्लियर हो गया। तो भारत में अगर हम बात करें, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है हमारे देश में, भारत के लोकतंत्र में। ठीक है, तो भारत के लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या फिर 18 वर्ष से ज्यादा का है। ठीक है, लेकिन 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखना, 18 वर्ष या फिर उससे अधिक। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक, इससे कम नहीं चलेगा, ध्यान रखना, 18 वर्ष से कम नहीं चलेगा, 18 वर्ष से ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसे वोट देने का अधिकार है। यानी कि बस वो 18 साल का होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा का हो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसे क्या है, वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि अपने नेता को चुनने का उसे अधिकार मिल जाएगा। इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक मताधिकार।
आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।